दर्द इस बात का जरूर रहता है कि हमारी सरकार नहीं है, तो हमको जितना आशीर्वाद जनता देती है या जिस उम्मीद के साथ आशीर्वाद या वोट देती है, उतना न्याय हम नहीं कर पाते हैं। इतने कुत्ते काटने को तैयार हो चुके हैं उनके। आपने सुना होगा कि आपके ही किसी प्रेस के साथी ने उनका बयान लिया था, वीडियो वायरल हुआ है कि पुरखे कुत्ते छोड़ गए, इनको मुझे पालना पड़ेगा। मैदान में इस चुनावी समर में कई लोग सामने हैं। सुरेंद्र वर्मा जी का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में चल रहा है। आपके भाई भी टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि किसके ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हाथ रखने जा रही है? और ये जो चक्रतीर्थ नाम रख रहे हैं, इसकी ड्राइंग मैंने अपने हाथ से बैठा के अधिकारियों केवल पेन से कागज लेके गोल गोल कर दिया था। इस बार इतने कुत्ते काटेंगे उनको कि पेट में जगह नहीं रहेगी इंजेक्शन, क्योंकि कुत्ते काटने वाला मैंने सुना है पेट में इंजेक्शन लगता है। वो आपके पारिवारिक संबंध का हो, आपकी पार्टी का हो, सदर विधायक की क्या कुछ खास भूमिका होने जा रही है? स्थानीय निकाय की सरगर्मियां पूरे जोरों पर चल रही हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो स्थानीय निकाय के चुनाव जो भी होते हैं, इसमें सदर विधायक का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। बाराबंकी नवाबगंज विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के धर्मराज यादव 3 बार जीत चुके हैं और इतनी बड़ी जीत इनको हासिल हुई है कि उसके कारण इनका कद भी बढ़ा है, पद भी बढ़ा है और जो इनकी साइकिल की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव में सदर विधायक की क्या भूमिका होने जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं बैठे हुए हैं धर्मराज जी। धर्मराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में चुनाव होने हैं, आरक्षण की स्थिति अभी साफ नहीं आ रही है, पार्टियों में खेमाबंदी गुटबाजी दिख रही है, पूरा शहर पोस्टरों से पटा पड़ा हुआ है। क्या लगता है सपा के लिए कितने लाभदायक सिद्ध होगी आपकी तीसरी बार की जीत? देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में जो अभी आरक्षण आ जाए, और ये सही है कि आपने कहा कि होर्डिंगों से पटा हुआ है। मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के ज्यादातर इच्छुक अभ्यर्थी जो लड़ना चाहते हैं, प्रत्याशी, वो काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं और हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं कि इस बार हम नगर पालिका पे अपना समाजवादी पार्टी का ही चेयरमैन बैठाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक जनचर्चा है विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में रूल कर रही है, एक लंबा समय व्यतीत कर चुकी है, यूपी में दोबारा उनकी सरकार बनी है, भाजपा की तमाम होर्डिंगें दिख रही हैं, जिधर देखिए उधर भाजपा की होर्डिंगें दिख रही। ऐसे में क्या लगता है कि जो भाजपा की कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी है वो सामने निकल कर आ रही, और उसका फायदा क्या समाजवादी पार्टी इस बार उठा सकेगी? देखिए, अब उनके वो अंदर का मामला है, वो उनकी पार्टी, उनके दल का अंदर का मामला है, क्या गुटबाजी है क्या नहीं है। हम अपने कामों पे, अपनी मेहनत पे और अपनी सोच पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, संगठन पे, मददगार साथियों पे पूरा भरोसा करते हैं कि उनके बलबूते पर, जैसे हम 3 बार विधायक बने तो और हर बार हमारा वोट परसेंट बढ़ता है, हमको जो वोट प्राप्त होता है वो हर बार बढ़ता है, और 2-4 हजार नहीं, 20-20 हजार, 30-30 हजार वोट बढ़ता है। तो हमको भरोसा है, लेकिन हम किसी घर में क्यों झांके। जो कर रहे हैं विरोधी के ऊपर नजर तो रखनी चाहिए, लेकिन हम अपना देखेंगे। विधायक जी, प्रभावशाली सीट होती है नगर पालिका चेयरमैन की, बड़ा बजट आता है, बड़ी लूट खसोट की बातें आती हैं। सदर विधायक के तौर पर आप क्या देखते हैं, पिछले जो 2 कार्यकाल बीते, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, नगर पालिका का एक कार्यकाल में हमको समय मिला, हमारी सरकार मिली। चेयरमैन उस समय भी भाजपा का था, लेकिन जितना पैसा हम लोगों ने नगर पालिका में ला के दे दिया है, उतना विकास इनकी 3 जगह इंजन की मान लीजिए, डबल इंजन वो खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं। हम तो तीसरा इंजन मानते हैं, नगर पालिका भी उनकी यहाँ है। तीनों इंजन उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, और जितना 2012 से 17 के बीच वाली नगर पालिका में हम लोगों ने काम किया था, जितना पैसा हम लाए थे, जितना नगर पालिका में विकास किया था, उसका आधा भी, और छोड़ दीजिए आधा, एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसको हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता सकें कि मैंने एक रचनात्मक काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हम पैसा लाए, त्वरित आर्थिक विकास योजना से सड़कें चौड़ी हुई, डिवाइडर बना, स्ट्रीट लाइटें। समाजवादी पार्टी में जब पैसा कम पड़ा, डिवाइडर बनाने के समय पीडब्ल्यूडी वालों ने एस्टीमेट बनाया था, तो उन्होंने प्राविधान नहीं किया था कि हमको इसमें स्ट्रीट लाइट लगाना भी चाहिए,
तो जब थोड़ा बना तो मैंने डीएम साहब से कहा कि भाई ये तो एस्टीमेट में गलत हो गया। उन्होंने कहा फिर रोक देते हैं काम। तो उस समय श्री योगेश्वर राम मिश्रा जी थे डीएम हमारे यहाँ। हम लोगों ने मेहनत करके फिर पैसा का जुगाड़ किया और फिर स्ट्रीट लाइटें लगी। इसी तरह देखा जाए तो नागेश्वर नाथ मंदिर में कितने करोड़ रुपए आया। ये जो चक्र तीर्थ चेयरमैन साहब बहुत बोलते हैं, इसका नाम चक्र तीर्थ रख दिया धनोखर तालाब का। हमारे आज हमारे बीच में नहीं है, गिरजा गुरु जी थे, जी पत्रकार थे जी जी। वो हमेशा आंदोलन करते थे कि धनोखर की सफाई हो जाए, स्वच्छ हो जाए, सुंदर हो जाए। और मुझे सौभाग्य है बजरंगबली बाबा की कि समाजवादी पार्टी सरकार थी, आजम खान साहब इस विभाग के मिनिस्टर थे। और ये जो चक्रतीर्थ नाम रख रहे हैं इसकी ड्राइंग मैंने अपने हाथ से बैठा के अधिकारियों केवल पेन से कागज लेके गोल गोल कर दिया था। इसके नीचे नीचे पानी चारों तरफ बहेगा, पाथ बना दीजिए जिसमें लोग फुटपाथ पे टहलेंगे, अंदर सीढ़ियां बना दीजिए और बड़ा सुंदर बन जाएगा। उसको पूरी तरह से इन्होंने खराब करने का काम कर दिया। जो हमारी कल्पना थी, हमारी सरकार में जो शुरुआत हम लोगों ने पैसा ला के इनको दिया था, उस शुरुआत की जो हमारी कल्पना थी धनोखर सरोवर की, वो उस हिसाब से बना नहीं पाए। तो मैं कह रहा हूं कि कोई एक भी काम, एक भी रचनात्मक काम जनता के लिए इस चेयरमैन साहब की तीनों जगह सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। चेयरमैन साहब का अभी एक हालिया में बयान आया है कि अगर सीट जो है उनके पक्ष में नहीं आती तो उनके पास ओबीसी और एससी मदद अभ्यर्थी है और तैयार हैं वो उनको लड़ाने के लिए और जीत के लिए बहुत आश्वस्त हैं। क्या लगता है कि इससे कुछ लाभ होने जा रहा है बाराबंकी की जनता का? देखिए, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक सभी लोग हैं। बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, सपने देखने का अधिकार भी सबको है। कुछ लोग असली सपने देखते हैं, कुछ लोग मुंगेरी लाल वाले देख लेते हैं। चेयरमैन साहब अच्छा है, अच्छा सोचना अच्छा चाहिए। सोचा भी उन्होंने अच्छा कि हम जिसको चाहेंगे लड़ा देंगे, अच्छी बात है, किंग मेकर बन जाएंगे, बन जाए। और वो उनके दल का मामला, उनकी सोच का बाकी बात है। लेकिन हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि चेयरमैन साहब के पास कुछ बताने के लिए जनता में कुछ बचा नहीं है। एक दिन मैंने किसी चैनल के माध्यम से देखा था उनका वीडियो, उसमें वो कह रहे थे मैंने डिवाइडर बनाया, मैंने स्ट्रीट लाइटें बनाई, मैंने चक्रतीर्थ बनाया, मैंने ये बनाया। मैं कह रहा हूँ उनकी जब से सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बनी है, चेयरमैन तो आज भी वो नहीं, उनकी पत्नी। एक काम क्रिएटिव बता दें। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां उस बुरी दशा से कीचड़ भरा है कि आत्मा हिल जाती है। आप कहीं भी देख लो, आप रेलवे माल गोदाम रोड देख लो, कई मोहल्ले ऐसे हैं, कई जात धर्म संप्रदाय के ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जहां बहुत भयंकर स्तर पे कीचड़ भरा है। और इंटरलॉकिंग पे इंटरलॉकिंग हम कई जगह दिखा देंगे, और मिट्टी से इंटरलॉकिंग, जैसे मिट्टी पर इंटरलॉकिंग होनी चाहिए मिट्टी के रास्ते पे, वहां नहीं मिलेगी। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। चेयरमैन है, चेयरमैन पति भी हैं। जाति संप्रदाय की बात आई है तो उनके जो भी बयान आते रहते हैं वो खासकर एक समुदाय को टारगेट करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम फिर कहेंगे कि आजाद भारत में अभिव्यक्ति की तो आजादी है, लेकिन इस समय लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर। अगर लोकतंत्र होता तो इतने बुरे बुरे बयान इन्होंने जाति संप्रदाय के देवी देवताओं, जाति संप्रदाय के बारे में विशेषतर से इन्होंने बोला। मैं तो अनुराग वत्स जी, जो पूर्व हमारे तत्कालीन कप्तान साहब, उनको धन्यवाद दूंगा कि एक बार उन्होंने कार्रवाई की थी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही सर्वधर्म संप्रदाय का सम्मान है? या भारतीय संविधान के अनुसार इसी तरह से देश चलेगा, प्रदेश चलेगा? और उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो तो चाहे जिसी देवी देवता गाली दो, किसी जात धर्म के लोगों को गाली दो। और बहुत ये निंदनीय है। मेरा स्तर नहीं है उनसे बात करने का, क्योंकि वो चेयरमैन है, मेरी गरिमा है, हमारा सदन है। उनसे दूसरे स्थान पे, मगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो दूसरे स्तर का सदन होता है प्रदेश, फिर टॉप पे तो होता है लोकसभा सांसद, वो सदन। लेकिन ये निंदनीय काम है, इनको ऐसी गरिमा से बाहर। और मैं तो यही कहूँगा कि वो कोई निर्माण अस्पताल है, वहाँ पे इलाज करना चाहिए उनको अपने दिमाग का, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। निंदा करता हूँ मैं इस बात की। चलिए विधायक जी, अब भाजपा से सपा की तरफ आते हैं। क्या कुछ सपा की खास तैयारियां होने जा रही हैं? जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है मैदान में, इस चुनावी समर में कई लोग सामने हैं। सुरेंद्र वर्मा जी का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में चल रहा है, आपके भाई भी टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि किसके ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हाथ रखने जा रही है?
खाली नरेंद्र वर्मा सुरेंद्र वर्मा और धर्मेंद्र की बात नहीं है। नरेंद्र वर्मा तो सबसे पहले से होर्डिंग लगाए। देखा जाए तो ताज बाबा नाइन भी होर्डिंग लगाए हैं। एक दो लोग और हैं, वो भी लाइन पे हैं। देखिए कौन लड़ेगा, ये समाजवादी पार्टी में हमारे तमाम वोटर्स तय करेंगे। हमारे जो मददगार हैं, जो समाजवादी पार्टी में संगठन के में नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह से हम हमारा सहयोग करते हैं और हम सबको पूरी भूमिका बना के देते हैं कि ये ठीक रहेंगे, वो अच्छे रहेंगे, वो खराब रहेंगे। हम लोग उन्हीं से राय मशविरा कर रहे हैं और संगठन उनसे राय मशविरा करते हुए, संगठन की राय लेते हुए रिपोर्ट माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष रखी जाएगी। उनका जो निर्देश होगा वो लड़ जाएगा। विधायक जी, अंतिम सवाल हमारा, अगर बात करें नगर पालिका चुनाव की, समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर भी भरोसा जताएगी, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंध का हो, आपकी पार्टी का हो, सदर विधायक की क्या कुछ खास भूमिका होने जा रही है? कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको सदर विधायक ने सोचा लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं कर सके? नगर पालिका भी आप ही के क्षेत्र का एक हिस्सा पड़ जाता है, आपको भी कहीं कहीं लगता होगा, आप भी उसका देखते होंगे, उस पर ऑब्जर्वेशन करते होंगे। क्या कुछ ऐसे खास रोड मैप होंगे जिससे जनता का झुकाव अपनी पार्टी की तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, जनता अगर हमारी तरफ ना होती तो हम 35,050 वोट से इस बार जीते हैं। और आपको बता दें कि शहर में भी हम 7600 कुछ वोट से जीते हैं, सिटी भी। तो समाजवादी पार्टी का वोटर गांव के साथ साथ शहर में भी है और खासतौर से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ है और हमारे साथ। ये रोड मैप, मेरा विजन, मेरा काम करने का तरीका, एक ही बार सरकार मिली थी 12 से 17। पहली बार मैं विधायक बना था, नया नया विधायक था, तब हमारे भरोसा, हमारी जनता ने देखा था हमारा काम करने का नजरिया क्या है। हमने जहां 7 पुल शहर को दिए थे उस समय सरकार के दम पे, जनता के आशीर्वाद से 7 पुल हमने उस समय बनाए थे, एक ही पंचवर्षीय में। सरकारी महिला अस्पताल 7 मंजिल, ऑडिटोरियम बाराबंकी में नहीं था, कोई बड़ा कार्यक्रम सरकारी होता था बरसात में तो देवा जाते थे हम लोग। और बेरोजगारी भत्ता जैसे हमारी सरकार बनी थी तो देवा हमने बटाया था ही नहीं ऑडिटोरियम। यहाँ ऑडिटोरियम, बस अड्डा, जाम से निजात मिले, बहुत बेहतर बस अड्डा बनाया हमने। इस तरह अगर देखा जाए तो 7 पुल के साथ साथ डिवाइडर, रोड पे स्ट्रीट लाइटें अच्छी नहीं थी। शहर में कई ऐसे काम हम लोगों ने कराए हैं जिनकी वास्तव में जरूरत थी। और दर्द इस बात का जरूर रहता है कि हमारी सरकार नहीं है तो हमको जितना आशीर्वाद जनता देती है या जिस उम्मीद के साथ आशीर्वाद या वोट देती है, उतना न्याय हम नहीं कर पाते हैं। और वो इसलिए कि हम सरकार में नहीं। लेकिन आपका एक भी पैसा हम स्कूल में नहीं देते हैं। जितना पैसा है जरूरत के मुताबिक हम खर्चा करते रहते हैं। रही बात नगर पालिका परिषद की केवल व्यक्तिगत चुनाव की, तो आप यकीन कीजिए, ईश्वर की माया रही तो इस बार हमारी नगर पालिका में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बैठेगा। और जो ये जाति संप्रदाय पे उल्टा बोलने वाले लोग बैठे हैं, जैसे मैंने एक अभी ऑडियो सुना है कि चेयरमैन पति साहब ने कहा कि, वीडियो में देखा कि चेयरमैन पति साहब ने कहा कि पुरखे हमारे ये कुत्ते पाल गए जाति विशेष के लोगों। तो आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बार इतने कुत्ते काटेंगे उनको कि पेट में जगह नहीं रहेगी इंजेक्शन, क्योंकि कुत्ते काटने वाला मैंने सुना है पेट में इंजेक्शन लगता है। इतने कुत्ते काटने तैयार हो चुके हैं उनके। आपने सुना होगा कि आपके ही किसी प्रेस के साथी ने उनका बयान लिया था, वीडियो वायरल हुआ है कि पुरखे कुत्ते छोड़ गए, इनको मुझे पालना पड़ेगा, जाति विशेष के लिए उन्होंने बोला है। ये अमर्यादित भाषा है। लेकिन इस बार ये लोग इतना काटेंगे कि इनका पेट छोटा पड़ जाएगा और सुई लगाने की जगह नहीं मिलेगी। कुत्ता काटता है तो पेट में सुई लगती है। और मैं बार बार ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि की अगर कमी है तो मैंने फिर कहूँगा कि निर्माण अस्पताल में जाके भर्ती हो जाए, नहीं आगरा में कोई बड़ा अस्पताल था वहाँ चले जाएं। इस तरह की अमर्यादित भाषा किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे या संवैधानिक पद पे बैठे के पति जो खुद निर्वहन कर रहे हैं, पद का पूरी तरह संचालित कर रहे हैं, इस तरह की भाषा की पूर्णतः मैं निंदा करता हूँ। जनता जवाब देगी उनको। सवाल तो हमारा इस समय का अंतिम था, लेकिन आपकी बातों की उत्सुकता ने एक विरोधाभासी सवाल पैदा कर दिया है। सदर विधायक हैं, वर्चस्व है आपका भारतीय जनता पार्टी की। अगर टिकटों के बारे में बात करें नगर पालिका की, एक आम जन चर्चा है, पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में चर्चा है, चेहरा इनको कोई पकड़ में नहीं आ रहा।
अगर सदर विधायक सुरेश यादव को निर्णय लेना हो, क्या लगता है कि कौन एक अच्छा चेहरा साबित हो सकता है? हालांकि सवाल विरोधाभासी है, लेकिन सुरेश यादव इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमसे ऊपर भी लोग बैठे हैं जो हमको जीवित रखे हैं, और हमसे नीचे भी लोग बैठे हैं जो हमको जीवित करते रहते हैं। बगैर उनकी राय के कुछ कह देना अपने आप में अपने पद के या अपने मददगारों के साथ या अपने मालिक के साथ नाइंसाफी होगी और बेलगामियत होगी। हमको थोड़ा सा अवसर दीजिए, आरक्षण आने दीजिए, कैंडिडेट आएगा, और जिनके बारे में जाति धर्म संप्रदाय न देखते हुए जिनके बारे में लोग कहेंगे वही कैंडिडेट आएगा जो भाजपा को ठीक से हरा सके। इसमें ऐसा कुछ नहीं आपको दिखाई देगा कि सुरेश यादव ने अपना डिसीजन किसी पे थोप दिया है। हम तमाम बार कहेंगे कि बिना अपने मददगार, भाई हम किसी को अगर लड़ा देते हैं तो हमारी जो अभी तक मददगार हैं वो हमसे पूछेंगे आपने हमसे पूछा। छोटा चुनाव बड़ा है। महत्वपूर्ण बात कह दी विधायक जी आपने। तो नीचे वाले मददगार और ऊपर वाले मालिक दोनों की राय शुमारी के बगैर अभी हमारा कुछ कहना बेमानी होगी और अपने पद की गरिमा के विपरीत हो जाएगा। हम संगठन से जुड़े लोग। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आपने जिन्हें सुना, ये हैं बाराबंकी से सदर विधायक, समाजवादी पार्टी से 3 बार हैट्रिक लगा चुके सुरेश यादव, जिनकी भूमिका के बारे में हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि नगरपालिका के जो भी चुनाव होने जा रहे हैं उनके पास, समाजवादी पार्टी के पास तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जिनका निस्तारण अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ के मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि को अपना संदेश भी भेजा है। हालांकि कुछ बातों पर विधायक जी मुस्कुराकर एक बड़ा संदेश दे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि सदर विधायक की भूमिका कितनी ज्यादा सफल हो रही है, क्योंकि पूरी तरीके से उनका दावा है कि इस बार नगर पालिका नवाबगंज की सीट पर साइकिल दौड़ने का पूरा मन बना चुकी है। बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह बाबा और मैं नीतीश मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।